अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी आज आपकी याद ने फिर से झंझोड़ के रख दिया। कराची में इलेक्शन चल रहे, नौजवानों के जज्बे को देखकर फिर से ख्याल आ गया जो उस रात जब आप दुनिया से गए, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करके कहा था कि बाबा जी अभी आपको नहीं जाना था, अभी दीन को बड़ी ज़रूरत थी आपकी, अभी बड़े काम बाकी थे। हुजूर की इज्जत हर मुसलमान पे हर सांस पर फर्ज है। तो मुझसे गैरतमंद तो वो चिड़िया हुई ना जब नमरूद की जलाई आग में पानी डाल रही थी डर से कि अल्लाह को ये तो कह सको कि जितनी ताकत थी उतना तो काम किया। क्या ये कहकर बरी हो जाएंगे बस क्या हुकूमत कर रही है? यार हम कमजोर रहे तभी तो हुकूमत कर रही है। नहीं चाहिए ना ऐसी जिंदगी। हुजूर की इज्जत में डाका डले और मुसलमान घर में बैठ के टीवी और तमाशा देखे। बाबा जी हमने हुजूर को माना था, आपने जानना सिखा दिया। बाबा जी आपने बताया कि हुजूर ने कितनी तकलीफ सही इस दीन के लिए, हमने क्या किया, हमने कौन सा हक अदा किया। बाबा जी हजारों चेहरे देखे लेकिन आपका नेमुल बदल नजर नहीं आया। बाबा जी आज भी वैसे ही लगता है जैसे कल महसूस होता था कि ये मर्दे कलंदर कहीं नहीं गया। बाबा जी आपकी याद आज भी उसी तरह सताती है जिस तरह कल सताती थी। बाबा जी हमें पता चल गया कि आपने जो हुजूर का जाम, जो आपने जो शमा जला दी ना, वो बिल्कुल भड़क चुकी है लोगों के दिलों में। बाबा जी आज नौजवान बातें करते हैं, हमने हुजूर के दीन को तख्त पे लाना है, हमने किसी चीज का सहारा नहीं लेना, हमने कुछ नहीं देखना हमें क्या मिलता है, हमने बस हुजूर के दीन को तख्त पे लाना है। बाबा जी लोगों के जज्बे बेदार हो चुके हैं, लोगों की आंखें खुल चुकी है। बाबा जी देर सही लेकिन इंशाल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आकर रहेगा। बाबा जी आपका ख्वाब पूरा होकर रहेगा। बाबा जी जिस मकसद को आप समझा कर गए, बता कर गए, जो पौधा आप लगा कर गए, इंशाल्लाह एक दिन वो मकाम जरूर मिलेगा कि जब हुजूर का दीन हम अपनी आंखों से इंशाल्लाह ज़वजल तख्त पर देखेंगे। मेरा पैगाम आज तमाम नौजवानों के लिए, हार या जीत से सवाल पैदा नहीं होता। उस मर्द कलंदर ने एक बात कही थी, हम मैदान लगाने आए, हम मैदान लगाएंगे। आपने भी मैदान लगा लिया। हार या जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जरूर देखना उस बुजुर्ग ने बड़ी तकलीफ सही है, उस बुजुर्ग ने माजूरी की हालत में जेलें काटी है, उसके साथ जो जुल्म और ज्यादती की गई है मैं कई बार बता चुका हूं। उन्होंने बड़ी तकलीफें सही है। वो एक मिशन छोड़ कर गए, हुजूर के दीन को तख्त पर लाना है। वो एक मिशन छोड़ कर गए कि दीन की चौकीदारी करनी है। क्या आपने और मैंने कलमे का हक अदा कर दिया? क्या आपने और मैंने उन आंसुओं का हक अदा कर दिया जो रसूल अल्लाह ने आपके और मेरे लिए बहाए? क्या आपका और मेरा ये हक नहीं है कि हम हुजूर के दीन को चारों तरफ फैला दे जिस तरह हमारे असलाफ ने फैलाया? क्या हम एक एक घर जाकर हम लोगों को समझा सके कि खुदारा आपने सबको आजमा कर देख लिया, एक बार हुजूर के दीन को तख्त पे ले आओ, फिर दोबारा सवाल न करेंगे। अगर तुम्हें लगा कि ये इस काबिल नहीं थे, ये लोग इस काबिल नहीं थे, हम दोबारा कभी आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन एक बार हुजूर के दीन को तख्त पर ले आओ। मेरे और आपके आका मौला ने बड़ी तकलीफ सही है, मेरे और आपके आका मौला ने दुख सहे, तो क्या हमारा इतना भी हक नहीं कि हम असेंबलियों में हुजूर के चौकीदारों को पहुंचा दे कि फिर कोई गुस्ताख सर न उठाए, फिर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखी ना करे, कि उस बुजुर्ग का ख्वाब पूरा कर सके। वो मर्द कलंदर अकेला निकला था, कारवां बनता गया, उसे कभी फिक्र नहीं थी इस बात की कि पीछे कितने लोग होंगे। उसे हमेशा याद था कि साथ तू और मैं अकेले हो सकता है ये सब भाग जाए छोड़कर, मैं माजूर हूं, मैं भाग नहीं सकता, इसलिए या तो गोली तू पहले खा लियो या मैं पहले गोली खा लूं, क्योंकि जब मैदान लगता तो 10 लोग ही मिलते हैं, हजारों के लश्कर में 10 लोग ठहरते हैं। वो मर्द कलंदर हमें समझा कर गया। आज हुजूर के दीन को तख्त पर लाने की जो बात की गई है, मैं तमाम लोगों को एक बात कहना चाहता हूं जो लब्बैक से नफरत करते हैं। आप लोगों को जरा एहसास नहीं हुआ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीजें क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि उस बुजुर्ग के दुनिया से जाने के बाद उसके जनाजे ने फैसला नहीं किया कि वो हक पर था, फिर भी मुंह मोड़ते हो। पहले उस पर तनकीद की कि वो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है, फिर उसके पेटे पर उंगली उठाई कि फॉर्च्यूनर कहां से आई।
मेरा मुसलमान कितना सीधा ना किसी के भी बहकावे में आकर प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाता है। अरे मकसद तो देखो, वो मकसद उस बाबे का है। उसका बेटा जिस तरह आलम दुनिया को पैगाम देता है कि अगर मेरे नबी की गुस्ताखी होगी तो हम उसके साथ किसी भी सूरत अच्छे अखलाक से पेश नहीं आएंगे, वो इंडिया को ललकारता फिर भी समझ नहीं आता। एक बार का है, सिर्फ एक बार हजूर के दीन को तख्त पे ले आओ। अगर ये काम ना कर पाए तो यकीन मानो दोबारा सवाल नहीं करेंगे, दोबारा आवाज नहीं उठाएंगे। लेकिन मेरे बाबे का ख्वाब है, मेरे बाबे का मिशन है कि दीन के चौकीदारों को ठेकेदार नहीं कह रहा, सिर्फ दीन के चौकीदारों को असेंबली तक पहुंचा दो। उस बाबे ने बड़े आंसू बहाए, उस बाबे ने सख्त सर्दी में हजूर की इज्जत पे पैरा दिया है। मैं ये चाहता हूं कि आज का मुसलमान मेरा ये बात समझ जाए, वरना याद रखना फिर ये दिन भी ना होंगे जैसे आज हम बाबे को तलाश करते फिरते तुम्हें ये लोग भी ना मिलेंगे। क्योंकि जैसे हुक्मरान होते हैं वैसी रियाया होती है, रियाया हमेशा अपने हाकिम के दीन पर होती है। मेरा पैगाम तमाम मुसलमानों के लिए, मेरे बाबे ने बड़ी तकलीफ सही है इस व्हील चेयर के ऊपर। किसी की उंगली कट जाए ना तो उससे बड़ा तो कोई माजूर नहीं होता। वो माजूरी की हालत में जेले काट कर आया, उसे सीढ़ियों से घसीटा गया, उसे तकलीफ पहुंचाई गई, उसके पैरों पे डंडे मारे गए कि खड़ा हो, लेकिन कैसे खड़ा होता, वो तो माजूर था। बाबा माजूर आप नहीं थे, माजूर तो मेरे जैसे लोग हैं जो कुछ ना कर पाए दीन के लिए। आपका तकवा तो पहाड़ जैसा बुलंद था, हम कमजोर है बाबा, हम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूं, एक बार यार नौजवानों आंखें खोल लो। वो बाबा सारी जिंदगी कहेंगे कुछ नहीं चाहिए तुमसे, सिर्फ एक बार हजूर के दीन की तरफ आ जाओ और आखिर में आना तुमको यही है। आज मुल्ला से जितनी नफरत की जाती है, ये याद रखना कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा होता है तुम अजान के लिए मौलवी बुलाते हो, जब तुम्हारे बच्चे को दीन की तालीमात चाहिए हो तो तुम उलमा कराम को बुलाते हो, जब तुम्हारे बच्चे की शादी हो तो उलमा कराम को बुलाते हो, जब कब्र में जाते हो तो उलमा कराम को बुलाते हो। लेकिन जब तुमसे उलमा कराम ये कहे कि हमें हजूर के दीन को तख्त पे लाना, तो उलमा खराब हो जाते हैं। किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया उस बुजुर्ग के साथ। मैं उस वक्त से सब कुछ जानता हूं, क्योंकि मैं वो शख्स था जब जनरल फैज ने ये कहा था कि सबको भूल के रख देंगे, मैं उस वक्त भी मौजूद था। जब तहरीक लब्बैक ना बनी, मैं उस वक्त भी मौजूद था। बाबा जी की पहली डॉक्यूमेंट्री मैंने बनाई, मैं जानता हूं उस बुजुर्ग के साथ क्या सलूक किया गया। आज अगर कोई ये बोले तो याद रखना, हमने बड़ी देर से एहसास किया था उसका। किसी ने माजूर का ताना देकर उसका मजाक उड़ाया, तो किसी ने किस किस अल्फाज से उसको कहा कि ये बिका हुआ शख्स है, ये एस्टेब्लिशमेंट का है। लेकिन जब बाबा दुनिया से गया ना, तो उसके मुखालफिन ने भी कहा नहीं, हम उसके इखलास पे शक नहीं कर सकते। आज उसका बेटा तख्त पर है। सबने कहा मारूसी सियासत जो अपने थे वो भी दुश्मन निकला, जिन्होंने लब्बैक से नाम हासिल किया वो भी मुखालिफ होकर खड़े हो गए। तुमने बाबा रिजवी से कोई दुश्मनी नहीं ली, तुमने साद रिजवी से दुश्मनी नहीं ली, तुमने हजूर के दीन से दुश्मनी ली है। तुमने मकसद से दुश्मनी ली है, जिस मकसद के लिए वो बुजुर्ग जेले काट कर आया। इस उम्र में लोग आराम करते, मेरा बाबा तकलीफें से तरह कि नई दुनिया में तकलीफ से लूँ, कब्र में मुझे कोई ये ना कहे, मैं कब्र में फरिश्तों को कहूँ मुझे यहाँ तकलीफ ना देना, मैं दुनिया में बड़ी तकलीफ से कर आया हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, एक बार हुजूर के दीन को तख्त पर ले आओ। यकीन मानो अगर ये कुछ ना कर पाए, मैं कभी इनके लिए आवाज नहीं उठाऊंगा। लेकिन एक बार इन्हें मौका दो यार, सबको आजमा लिया खुदारा, एक बार दीन को तख्त पर आने दो। अब दीनदार है, हम मुसलमान, फिर उलमा से नफरत क्यों, फिर आलिमों से नफरत क्यों? खुदारा मेरा पैगाम हर एक मुसलमान तक पहुंचाइएगा, जो मैं कहना चाहता हूँ हर मुसलमान तक मेरी आवाज को पहुंचाइएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।